गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th करेंगे। इससे जो पिछली एक्सरसाइज हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसको भी देखनी हो तो लिंक करके दे सकता है। देखिए एक्सरसाइज 2.2 में क्या बताया हुआ इसने। चैप्टर का नाम था अपने पास पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई सारी पॉलिनोमियल्स इक्वेशन हैं और हमने क्या करना है, यहाँ पे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने बताया एक्सरसाइज 2.2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3। पॉलिनोमियल के बारे में मैंने बताया था पहले। पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, सबसे पहले क्या बताया था मैंने पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल क्या होती हैं, जिसमें जो इक्वेशन जो होती हैं उस पर पावर क्या हो, वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर है, वेरिएबल्स पावर आर होल नंबर। क्या हो, वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर है वो होल नंबर के रूप में हो, उसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में और भी बातें की थी, किस किस प्रकार की पॉलिनोमियल्स होती हैं। एक तो सबसे पहले क्या होती थी, लीनियर इक्वेशन होती थी, ठीक है ना। क्या बताया था मैंने, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या बताया था, जिसमें वन अपने पास पावर कितनी हो, 1 लगी हुई हो, जैसे x के ऊपर 1 प्लस में 1, इस प्रकार की जो लगी होगी उसको क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन। और फिर उसके बाद क्या बताया था मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जिसमें पावर क्या हो, x के ऊपर जैसे 2 प्लस में x प्लस में 1, इस प्रकार से जो पावर लगी होगी उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आती है अपने पास क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में मैंने क्या बताया था, जिसमें पावर क्या लगी हो, 3 पावर लगी हो, x प्लस में x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, इस प्रकार से। और फोर्थ अपने पास थी जैसे बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें पावर क्या हो, 4 पावर, जैसे डिग्री बोलते हैं या पावर बोल सकते हैं हम, डिग्री या पावर क्या हो 4 हो, उसमें क्या होता है x की 3 प्लस में x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, इस प्रकार की जो इक्वेशन होगी उसको बायो क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने, पॉलिनोमियल्स होती हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होती है, वेरिएबल्स के पावर क्या हो, आर होल नंबर के रूप में हो। होल नंबर सभी को पता है 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक। तो इसका मतलब पावर क्या हो, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और क्या हो, पावर क्या हो, न तो नेगेटिव हो और न ही अपॉन में हो, जैसे इस प्रकार के रूप में नहीं होनी चाहिए, जैसे x के ऊपर -2 प्लस में x, ये क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं होगी अपने पास, ठीक है ना। और फिर क्या बताया मैंने, x की पावर 3/2, इस प्रकार से प्लस में x, इस प्रकार से भी नहीं होनी चाहिए, ये भी क्या हो जाएगी, नॉट पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगी अपने पास। ये जो क्वेश्चन है 5x - 4x के प्लस में 3, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार की जो इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, पॉलिनोमियल इक्वेशन। फिर मैंने बताया फर्स्ट में लीनियर इक्वेशन होती है, इस प्रकार से पावर क्या लगी हुई हो, 1 लगी हुई हो, 1 लगी हुई हो, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। और जिसमें पावर क्या हो, वेरिएबल के ऊपर पावर 2 लगी हुई हो, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वेरिएबल के ऊपर 3 पावर लगी हो, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। और वेरिएबल के ऊपर 4 पावर यदि लगी हुई हो, उसको क्या बोलते हैं, बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, एक बार थोड़ा सा रिकॉल किया मैंने। इस प्रकार से अपने पास हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। आज हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, क्या बताया इसने, फर्स्ट पार्ट में इसने बताया x = 0 दिया हुआ हो, तो x के स्थान पे हमने क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जैसे px = अपने पास जो वैल्यू है 5x - 4x स्क्वायर प्लस में 3, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो x के स्थान पे, यहाँ x के स्थान पे क्या पुट कर दिया मैंने, 0 रख दिया। तो अपने पास 5x जहां भी दिखाई दे वहां पे क्या रख देंगे, 0, 4 इंटू में 0, इसका स्क्वायर प्लस में 3। तो अपने पास आ जाएगा 5 × 0 माइनस में 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 प्लस में 3। तो 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी 0 प्लस में 3,
कितना आंसर आ जाएगा अपने पास 3 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं। क्या कि हमने इस प्रकार से पी एक्स इज इक्वल टू ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो एक्स के स्थान पे हमने क्या करना है, ये फाइंड द वैल्यू निकालनी है। 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, इसमें एक्स इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो एक्स के स्थान पे मैंने क्या कर दिया 0 पुट कर दिया। तो एक्स के स्थान पे यहाँ 0 रखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 0, यहाँ भी 0 का स्क्वायर प्लस में 3, तो इसका मतलब 0 की किसी से मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर क्या होता है 0 होता है, प्लस में 3, तो 3 आंसर आ जाएगा। इसमें सेकंड पार्ट में इसने क्या बताया, सेकंड पार्ट में बता रहा है ये एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है -1 दिए हुए इसने। तो अब की बार अपने पास पी एक्स अपने पास क्वेश्चन था अपने पास 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3। अब हम क्या कर देंगे, एक्स के स्थान पे क्या पुट कर देंगे, माइनस का 1 पुट कर देंगे, 5 एक्स के स्थान पे -1 पुट कर दिया। अभी 4 इंटू में -1 इसका स्क्वायर पुट कर, -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3। इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के -1 तो माइनस का 5, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएंगे, और माइनस के 4 इंटू में 1 प्लस में 3। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -5 -4 प्लस में 3, तो ये आ जाएंगे -9 प्लस में 3, और -9 प्लस में 3 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -6 आंसर आ जाएगा। ये अपने पास x इज इक्वल टू -1 रखें तो अपने पास इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब अपने पास इसका थर्ड पार्ट इसने बताया, x इज इक्वल टू क्या दिया इसने 2, क्या दिया x इज इक्वल टू 2, तो अपने पास पी एक्स इज इक्वल टू अपने पास उसी प्रकार से 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3 दिया हुआ है, तो x के स्थान पे यहाँ पुट क्या कर देंगे 2 पुट कर देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस में 4 2 का स्क्वायर प्लस में 3, तो अपने पास क्या आ जाएगा 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 प्लस में 3, तो अपने पास आ जाएगा 10, 4 4 जा 16 प्लस में 3, ये आ जाएगा अपने पास 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13, माइनस में 16 प्लस में 13, और यहाँ आ जाएगा माइनस के 3 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी फर्स्ट क्वेश्चन में। 2.2 के जो अपने पास 3 पार्ट ही दिए हुए थे इसने, तो 3 पार्ट हमने इस प्रकार से हमने ये फर्स्ट था, ये सेकंड, और इस प्रकार से थर्ड पार्ट करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से दिया हुआ इसने। क्वेश्चन 2 में क्या करेंगे हम, इसी प्रकार से वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है हमने। तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया इसने, फाइंड P0 P1 P2 for each the following polynomials। इस फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैं इस प्रकार से। फर्स्ट पार्ट में दिया इसने पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस में वाई प्लस में 1, ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। इसमें हमने सबसे पहले इस P0 की वैल्यू निकालनी है, P1 की, P2 की। इस प्रकार से पिछले क्वेश्चन में जैसे किए थे हमने, इसी प्रकार से हमने y के स्थान पे P0 की वैल्यू निकालेंगे, तो y के स्थान पे क्या रख देंगे, यहाँ y के स्थान पे मैंने 0 रख दिया, तो यहाँ भी 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस y के स्थान पे 0 प्लस में 1, तो क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 माइनस में 0 प्लस में 1, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है ना, कितना आंसर आ जाएगा 1। तो अपने पास y के स्थान पे हमने इसी प्रकार से, यदि x होता तो x के स्थान पे भी 0 रख देते, y था तो y के स्थान पे भी 0 रख देंगे, तो अपने पास y के स्थान पे हमने 0 पुट किया, तो 0 का स्क्वायर माइनस में 0 प्लस में 1, तो इस प्रकार से हमने 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, और इस प्रकार से आंसर कितना आ जाएगा, इसका 1 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम P1 फाइंड आउट करेंगे, तो Py इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया है वाई स्क्वायर माइनस में वाई प्लस में 1, और y के स्थान पे क्या पुट कर देंगे हम, y इज इक्वल टू क्या रखना चाहते हैं हम 1। ठीक है ना, तो P1 1 पुट कर दिया हमने, तो y 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस में 1 से 1 कैंसिल, कितना आंसर आ जाएगा 1। इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हमने y इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 2,
y इजिकल टू 2 पुट करेंगे तो पी वाई इजिकल टू अपने पास क्वेश्चन दिया है उसी प्रकार से वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1। क्वेश्चन की जो संख्या है वो एक जैसी थी तीनों में, यहाँ भी और यहाँ भी। हमने एक बार y के स्थान पे 0 पुट किया, एक बार 1, एक बार आप क्या पुट कर रहे हैं 2। तो 2 पुट करेंगे तो y के स्थान पे क्या रख दिया मैंने 2 का स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में 1। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस में 2 प्लस में क्या आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा अपने पास 4 प्लस में 1 5 में से 2 जाएंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने इसका क्या है P0, P1 और P2 इसकी वैल्यू निकालनी थी। हमने P0, P1 और P2 की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने सबसे पहले P0 की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर P1 की वैल्यू फाइंड आउट की और P2 की वैल्यू फाइंड आउट की। इस प्रकार से हमने फर्स्ट पार्ट को किया। उसके बाद है इसी प्रकार से बिल्कुल सेकंड पार्ट भी हमने इसी प्रकार से करना। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में रकम दी हुई है PT इज इक्वल टू दिया है 2 प्लस में T प्लस में 2T स्क्वायर माइनस में T की क्यूब। इस प्रकार से क्वेश्चन की संख्या है और सबसे पहले इसमें क्या करना हमने उसी प्रकार से P0 फाइंड आउट करना है। तो T इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0। तो P0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसी प्रकार से 2 प्लस में T के स्थान पे 0 रख देंगे। अब की बार प्लस में जो वेरिएबल है उसके स्थान पे 0 रखने कह रहा है। तो 2T के स्थान पे 0 का स्क्वायर माइनस में 0 की क्यूब और इस प्रकार से 2 प्लस में 0 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 0, यहाँ भी कितना आ जाएगा 0। तो आंसर आ जाएगा इसका 2 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 2 अपने पास इस प्रकार से आंसर है। इसी प्रकार से हमने क्या करना है T इज इक्वल टू क्या रखना है आपकी बार 1 पुट करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन क्या दिया है अपने पास सेम बिल्कुल इसी प्रकार से क्या करेंगे T इज इक्वल टू क्या करना हमने 1 पुट कर देंगे। T इज इक्वल टू क्या पुट करना हमने 1 पुट कर देंगे। क्वेश्चन उसी प्रकार से T इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है अपने पास 2 प्लस में T प्लस में 2T स्क्वायर माइनस में T की क्यूब। यानी इस प्रकार से तो वेरिएबल के स्थान पे हमने वेरिएबल T है अपने पास, T के स्थान पे क्या रखना है अपने पास 1 पुट करना है। तो T के स्थान पे 1 पुट कर दिया हमने। 2 प्लस में T कितना है 1 प्लस में 2T के स्थान पे अपने 1 का स्क्वायर माइनस में T के ऊपर 1 और इसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने और अब अपने पास क्या आ जाएगा 2 में 1 का ऐड करेंगे तो 3 प्लस में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 2 प्लस में इस प्रकार से 1 का क्यूब करेंगे तो 1 तो 3 प्लस में 2 1 जा 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3 2 5 में से 1 जाएगा तो 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा अपने पास 4 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने T इज इक्वल टू 1 रखेंगे। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया T के स्थान पे क्या रख दिया 1 पुट कर दिया। तो वेरिएबल जहां भी दिखाई दे वहां पे क्या रख देंगे हम 1 पुट कर देंगे। बिल्कुल सेम उसी प्रकार से अब हमने क्या रखना है यहाँ पे T इज इक्वल टू 2 पुट करना है। तो T इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे इसी प्रकार से। तो T इज इक्वल टू मैंने क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखा T प्लस में 2T स्क्वायर माइनस में T की क्यूब। ये क्वेश्चन दिया हुआ था। इसमें हमने क्या करना है T के स्थान पे क्या रखना है 2 पुट करना है। तो 2 प्लस में 2 T के स्थान पे क्या रखना 2 इसका स्क्वायर माइनस में T के स्थान पे क्या रखना 2 इसका भी क्यूब। तो 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 प्लस में 2 4 2 जा 8 माइनस में 8 से 8 कैंसिल तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 2 और 2 का ऐड करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। तो अपने पास कैसा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से अपने पास T1 P1 P2 और P0 हमने पिछले उसमें निकाली है इस पे। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में इसने बिल्कुल इसी प्रकार से क्या बताया Px इज इक्वल टू क्या बता रहा है x की क्यूब। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने इसी प्रकार से सबसे पहले उसी प्रकार से P0 P1 और P2 फाइंड आउट करना है। तो उसी प्रकार से मैंने जैसे P0 फाइंड आउट करें P1 P2 तो सबसे पहले हमने क्या रख दिया x इज इक्वल टू क्या रख दिया हमने 0। ठीक है ना। तो P पुट कर देंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 0। तो x के स्थान पे क्या रख दिया मैंने 0 तो क्या आ जाएगा 0 के क्यूब। तो 0 के क्यूब करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है ना। 0 के क्यूब करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। इसी प्रकार से पुट क्या कर देंगे आपकी बार x इज इक्वल टू 1 क्या कर देंगे x इज इक्वल टू 1।
तो क्या आ जाएगा P1। P1 इज इक्वल टू एक्स के स्थान पे क्या रख दिया 1, इसके ऊपर क्या कर दिया मैंने क्यूब, तो कितना आंसर आ जाएगा 1 का क्यूब 1 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर क्या रख दिया पुट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो अब की बात पी एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे 2 और अपने पास तो 2 इसके ऊपर क्या दिया हुआ है हमने x के ऊपर क्यूब दिया है तो 2 की क्यूब तो कितना 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। इसी प्रकार 0 1 P0 P1 और P2 हम फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट में क्या बताया इसने। फोर्थ पार्ट इस प्रकार से दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस में 1 एक्स प्लस में 1, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसी प्रकार से हमने क्या फाइंड आउट करना P0 P1 और P2 ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, क्या कर देंगे x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x के स्थान पे क्या रख दिया 0, तो 0 माइनस में 1 0 प्लस में 1, तो कितना आंसर 0 माइनस 1 कितना आएगा माइनस के 1 और 0 प्लस में 1 कितना आ जाएगा प्लस के 1। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब कितना आंसर आ जाएगा माइनस के 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने करना था। अब इसका सेकंड P1 फाइंड आउट करेंगे तो पुट क्या कर देंगे x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x के स्थान पे 1 पुट कर देंगे हम 1 सीधा पुट कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन में 1 माइनस में 1 प्लस में 1, तो क्या आ जाएगा 1 में से 1 गया 0 और 1 प्लस में 1 कितना आ जाएगा 2, तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने करना है। अब पुट क्या करेंगे x इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 2, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो इसी प्रकार से P2, तो यहाँ पे मैं सीधा डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ पे 2 माइनस में 1 2 प्लस में 1, तो 2 में से 1 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 2 प्लस में 1 कितना आ जाएगा 3, तो कितना आंसर 1 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद अपने पास है इसका थर्ड क्वेश्चन में इसने क्या बताया इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है। थर्ड में अपने पास क्या बताया इसने Px वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। इस प्रकार से इसी प्रकार वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। वेरीफाई करके दिखाना हमने कि वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज, ये इसका कौन सा जीरोज है या नहीं है। जीरोज का मतलब इसकी वैल्यू है या नहीं है, ये हमने वैल्यू बतानी है हमने। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसी प्रकार से वेरीफाई करके दिखाना है वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने बताया उसी प्रकार से देखिए सबसे पहले बता रहा है पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया 3x प्लस में 1 और x इज इक्वल टू क्या होता है इसने माइनस के 1/3। तो हम इस क्वेश्चन में हमने बताना है x इज इक्वल टू माइनस के 1/3 है, वो इसकी वैल्यू है या नहीं है, ये बात हमने बतानी है। ठीक है ना, क्या बताना हमने जो x इज इक्वल टू माइनस के 1/3 है वो इसके अंदर पुट करें तो वो इसके जीरोज है या नहीं, जीरोज का मतलब इसकी वैल्यू है या नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे x के स्थान पे पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस के 1/3, तो यहाँ रख देंगे। उसी प्रकार से पिछले क्वेश्चन में किए थे हमने उसी प्रकार से है बिल्कुल सेम। 3x के स्थान पे माइनस के 1/3 प्लस में 1, 3 से 3 कैंसिल, कितना आंसर है माइनस के 1 प्लस में 1 कितना आंसर आ जाएगा 0। तो यदि 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर है।
तो वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरीफाई करके दिखाना था हमने ये इसका जीरो है या नहीं। तो यस, ये इसका जीरोज है, यस इट इज जीरोज, क्या है ये इसका जीरोज है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने वेरीफाई करना था कि x इज इक्वल टू माइनस के 1/3 इसकी वैल्यू है या नहीं है। तो यदि आंसर 0 तो आ जाता है तो वो इसकी वैल्यू है, अदरवाइज वो आंसर इसका, अदरवाइज वो क्या है, जीरोज नहीं है। तो हमने x इज इक्वल माइनस के 1/3 पुट किया यहाँ पे और आंसर क्या आ गया, अपने पास 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका जीरोज है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख देंगे, यस, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को करना है। तो 3 के जो सारे सभी पार्ट हैं वो इसी प्रकार से हमने करने हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट इसमें क्या बताया, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो पार्ट है वो इस प्रकार से दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में इसने क्या बताया, x इज इक्वल टू 5x माइनस में पाई, x इज इक्वल क्या बताया उसने 4/5 ये दिया हुआ है। और हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से वैल्यू पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 4/5। तो x के स्थान पर क्या 4/5 रख देंगे, तो 4/5। तो क्या कर दिया हमने 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस में पाई, तो 5 से 5 कैंसिल, कितने जाएगा 4 माइनस में पाई। तो 4 माइनस में पाई अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये अपने पास वेरीफाई करके दिखाना था ये इसका जीरोज है या नहीं है। तो इसका आंसर क्या आया, अपने पास 0 नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो, क्या हो जाएगा अपने पास नो, क्या आ जाएगा, नो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है, 0 नहीं आया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, x के स्थान पर क्या रख दिया 4/5 पुट कर दिया हमने। तो 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस में पाई आ गया। तो ये अपने पास आंसर 0 नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका जीरोज नहीं है। इसका थर्ड पार्ट देखना, थर्ड पार्ट में क्या बताया इसने, इसी प्रकार से px इज इक्वल टू क्या होता है, x स्क्वायर माइनस 1 और x की दो वैल्यू दिखाई इसने 1 और माइनस के 1। तो 1 और माइनस के 1 चेक करनी है हमने, ये इसके जीरोज हैं या नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 हमने पुट कर दिया। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे हम, 1 पुट कर रहे हैं हम। तो p1, तो क्या करेंगे x के स्थान पे 1, इसका स्क्वायर माइनस 1, कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस में 1, आंसर कितना आ गया 0। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यस, क्या आ जाएगा आंसर इसका, यस आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसका जीरोज है। इसी प्रकार से पुट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस के 1, x के स्थान पे -1 रख देंगे। तो -1 रखेंगे तो इसी प्रकार से 1 माइनस 1 इसका स्क्वायर और माइनस के 1। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 1 और माइनस के 1। तो उसी प्रकार से क्या आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये भी क्या हो जाएगा, यस। दोनों ही जो वैल्यू हैं वो इसके क्या होंगे, जीरोज होंगे ही होंगे। तो इस प्रकार से हमने ये चेक करना था ये इसके जीरोज हैं या नहीं है। तो ये आंसर आ जाएंगे इस प्रकार से। तो इसका फोर्थ पार्ट है अपने पास, फोर्थ पार्ट में क्या होता है, इसी प्रकार से px इज इक्वल टू x प्लस में 1, x इज इक्वल टू क्या वैल्यू होगा, -1 और 2। ये चेक करनी हमने ये इसके जीरोज हैं या नहीं। उसी प्रकार से पुट क्या कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस के 1 हम पुट कर देंगे। तो p -1 यहाँ पे रख दिया हमने। तो -1 प्लस में 1 और -1 माइनस में 2। तो अपने पास -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 और यहाँ कितना आ जाएगा -3। तो -3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो ये क्या आ जाएगा, यस, क्या आ जाएगा अपने पास, यस, ये इसका जीरोज है। इसी प्रकार से 2 रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो अब हम 2 को पुट करके देखते हैं, यहाँ 2 रख दिया मैंने। तो 2 प्लस 1 और 2 माइनस में 2, तो 2 प्लस में 1 कितना आ जाएगा अपने पास 3 और 2 में 2 गया 0। तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ये भी इसका अपने पास जीरोज है, ठीक है ना। आंसर कितना है 0। तो ये क्या कर देंगे, यस लिख देंगे हम, ये इसका जीरोज है। इस प्रकार इसका क्या था, फोर्थ पार्ट था। अब इसका फिफ्थ पार्ट में इसने क्या बताया, फिफ्थ पार्ट में बताया इसने px इज इक्वल टू x स्क्वायर और x इज इक्वल टू हमने 0 ये दिया इसने। और ये करना हमने चेक कि इसका जीरोज है या नहीं है। तो पुट कर देंगे उसी प्रकार से x इज इक्वल टू 0। तो x के स्थान पर 0 रखेंगे तो p 0
जीरो का स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 0। तो जीरो का यदि स्क्वायर किया हमने कितना आंसर आ रहा है 0। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका यस, ये क्या आ जाएगा अपने पास यस, इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका जीरोज है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इसका पार्ट करना था। इसी प्रकार से 6 पार्ट अपने पास है। 6 पार्ट में इसने क्या बताया, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस में एम और x इज इक्वल टू माइनस के m अपॉन में l। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिखाया इसने, एल एक्स प्लस में m और x इज इक्वल टू माइनस के m अपॉन में l को चेक करना हमने। तो इसी प्रकार से हम रख रहे हैं यहाँ पे माइनस के m अपॉन में l को हमने पुट कर दिया। तो l माइनस के m अपॉन में l प्लस में m, l से l कैंसर कितना आ जाएगा माइनस के m प्लस में m, तो m से m ये कैंसिल, कितना आंसर आ जाएगा 0। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, ठीक है ना। असल में हमने क्या रखना था, x के स्थान पे क्या रखना था हमने, माइनस के m अपॉन में l पुट कर दिया हमने। तो x यहाँ पे था तो माइनस के m अपॉन में l से l कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस के m प्लस में m कितना आंसर आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। तो ये इसका जीरोज है, हम क्या लिख देंगे यस, इसका आंसर क्या लिख देंगे यस। तो इस प्रकार से हमने इसके 6 पार्ट है अपने पास। अब देखिए अब नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या बताया, इसी प्रकार से 7th पार्ट अपने पास पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस के 1/√3 और 2/√3 इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो उसी प्रकार से सबसे पहले क्या रखेंगे, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू माइनस के 1/√3। तो 1/√3 हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 1/√3। तो क्या हो जाएगा अपने पास 3 इंटू माइनस 1/√3, यहाँ इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा -1। और अपने पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 1। तो 3 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1/3 माइनस में 1। तो 3 से 3 कैंसिल, 1 में से बन गया 0। तो ये भी क्या आ जाएगा यस, ठीक है ना। ये इसका क्या हो जाएगा अपने पास जीरोज है, ठीक है ना। माइनस के 1/√3 रखा है तो इसका स्क्वायर किया हमने, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस का निशान क्या हो जाएगा इसका प्लस हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, कितना आंसर 1 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो इस प्रकार से हमने रखना। तो इसी प्रकार से पुट क्या कर देंगे, x इज इक्वल टू 2/√3 ये पुट कर देंगे हम। तो p इंटू में 2 अपॉन में √3, तो 3 इंटू में क्या हो जाएगा अपने पास 2/√3 इसका स्क्वायर -1। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 2 का स्क्वायर कितना देगा 4 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस में 1। 3 से 3 कैंसिल, 4 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 3। ये भी क्या आ जाएगा यस, ठीक है ना। क्या आ जाएगा अपने पास यस, ये इसका जीरोज है। इस प्रकार से हमने इसका 7th पार्ट था। फिर इसका 8th पार्ट है इसका पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया 2x प्लस में 1 और x इज इक्वल टू क्या दिखा इसने 1/2। तो x इज इक्वल टू हमने 1/2 को चेक करना है ये इसका जीरोज है या नहीं है। तो क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इसी प्रकार से, पुट x इज इक्वल टू 1/2। तो p इंटू 1/2 तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस में 1, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 प्लस में 1 कितना आंसर आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 9, ठीक है ना। ये इसका जीरोज नहीं है, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा इसका 9, इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इसके 8th पार्ट थे। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन के इस प्रकार से इसको करना हमने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच फॉलोइंग केसेस। हमने क्या निकालना है आपकी बात, जीरोज फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन दिए हैं और हमने क्या निकालने हैं, उनके जीरोज फाइंड आउट करने हैं कि इसके जीरोज का मतलब है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करने, देखिए पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है x प्लस में 5 दिया हुआ है। तो हमने इसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके इक्वल में क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तो x इज इक्वल टू कितनी आंसर आ जाएगा प्लस के 5, ऊपरली साइड में जाएंगे किसके आ जाएंगे माइनस के 5। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी माइनस के 5 आंसर आ जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या है, x की जो वैल्यू है वो क्या है अपने पास 0 ही है। जीरोज का मतलब 0 से नहीं है, ना कि वैल्यू से है।
ठीक है ना। एक्स की क्या वैल्यू होगी, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी अपने पास माइनस के 5 आएंगे। तो इस प्रकार से हमने वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में इसने क्या बताया, इस प्रकार से पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिखा रहा है, एक्स माइनस में 5। तो इसी प्रकार से इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 0, तो एक्स का मान कितना जाएगा माइनस के 5, दूसरी साइड में जाएंगे किसके आ जाएंगे प्लस के 5। तो इस प्रकार से इसका प्लस के 5 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट है अपने पास, थर्ड पार्ट में इसने बताया पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिखा रहा है 2x प्लस में 5। तो उसी प्रकार से हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2x इज इक्वल टू प्लस के 5, दूसरी साइड में जाए तो माइनस के 5, x इज इक्वल टू 2, दूसरी साइड में जाएंगे तो अपोन में हो जाएंगे तो माइनस के 5 अपोन में 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 अपोन में 2 वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब इसका फोर्थ पार्ट इसमें दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट में हमने क्या करना है पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है 3x माइनस में 2, और x की वैल्यू फाइंड आउट करने पर इज इक्वल टू क्या रखेंगे 0, तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3 आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू हम इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद है इसका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में इसने क्या बताया, इसी प्रकार से ये है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में अपने पास क्या है, ये दिया हुआ इसने पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3x। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 3x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 अपॉन में 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमने x की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से इसका सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट में क्या दिया इसने पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया ax, x नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब उसी प्रकार से हम क्या रख देंगे ax इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा 0 अपॉन में a, क्या आ जाएगी 0 अपॉन में a, तो 0 अपॉन में आंसर कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 के बराबर आ जाएगी। अब इसका सेवंथ पार्ट जो दिया उसने, उसमें क्या बताया इसने पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया सी एक्स प्लस में d, और c नॉट इक्वल टू 0, और c एंड d आर रियल नंबर, c एंड d आर रियल नंबर, c और d क्या अपने पास रियल नंबर हैं। इस प्रकार पी एक्स इज इक्वल सी एक्स प्लस में डी आर, सी नॉट इक्वल टू 0, c एंड d आर रियल नंबर। तो क्या आ जाएगा अपने पास सी एक्स प्लस में d उसी प्रकार से 0 के, तो सी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के d, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के d अपॉन में c। तो x की वैल्यू ही हमने फाइंड आउट करनी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के d/c। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के 4 इक्वेशन थे, हमने वो इस प्रकार से करने हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस प्रकार से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।